हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम लोग टीजीटी के आर्ट में जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके अंतर्गत टॉपिक कालीबंगा के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें कहाँ-कहाँ से कौन-कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए, जिसमें हड़प्पा से हमें कौन-कौन से साक्ष्य मिले, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, लोथल है और भी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ से हमें अलग-अलग साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हम लोगों ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में अपने पिछले वीडियोज़ में पढ़ लिया था। आज हम लोग देखेंगे कालीबंगा के बारे में कि हमें कालीबंगा से कौन-कौन से साक्ष्य कहाँ-कहाँ से प्राप्त हुए हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में सरस्वती नदी घाटी में गंगानगर, जो वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज कब हुई थी? 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। कालीबंगा की खोज 1953 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? अल्मानंद घोष ने। और ये राजस्थान में सरस्वती नदी घाटी में गंगानगर, जो वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यह एकमात्र स्थल है जहां पर दुर्ग और निचला नगर दोनों अलग-अलग दीवारों में सुरक्षित किया गया है। यह एकमात्र स्थल है जहां पर दुर्ग और निचला नगर जिन्हें अलग-अलग दीवारों में सुरक्षित किया गया है। कालीबंगा से कुछ अन्य सामग्रियां भी प्राप्त हुई हैं, जैसे कालीबंगा से खेत की जुताई का साक्ष्य मिला है। भूकंप आने का साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। खोपड़ी की शल्य क्रिया का साक्ष्य ये भी हमको कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। घरों को अलंकृत करने का साक्ष्य, तांबे का वृषभ, ये सब कुछ हमें कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। देखिए दोस्तों, यही देख इम्पोर्टेंट है कि जब पूछा जाता है कि ये साक्ष्य हमें कहाँ से मिला, तो ये ध्यान देने वाला है कि हमें कौन-सा साक्ष्य कहाँ-कहाँ से प्राप्त हुए हैं। जैसे खेतों की जुताई, इसका भी सर्वप्रथम साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिला। भूकंप आने का जो साक्ष्य होता है, वो भी कालीबंगा से ही मिला। खोपड़ी की शल्य क्रिया का साक्ष्य, घरों को अलंकृत करने का, जो घरों को अलंकृत किया जाता है, उसका भी जो साक्ष्य है, वो हमें कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से। और तांबे का वृषभ, एक कालीबंगा से हमें क्या प्राप्त हुआ था? तांबे का वृषभ। इसका साक्ष्य भी हमें कालीबंगा से मिला। दोस्तों, ऐसे ही हम लोगों ने देखा था कि हमें सिंधु घाटी सभ्यता में से क्या-क्या मिला और वहाँ की कौन-कौन सी जगहों में ऐसे हमें हड़प्पा सभ्यता से भी सबसे इम्पोर्टेंट हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ही होती हैं। उन दोनों से, जिसमें कि हमें उनमें से सबसे विशेष स्नानागार का साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। दोस्तों, हम लोगों ने कला में पहले प्रागैतिहासिक चित्रकला के बारे में भी पढ़ा हुआ है। प्रागैतिहासिक चित्रकला में हम लोगों ने सारे टॉपिकों को पिछले वीडियोज़ में पढ़ा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं, तो आप उन्हें हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं और हमें यहाँ से क्या साक्ष्य मिला। एक मिट्टी के पिंड पर रस्सी से बंधे पशु को ले जाते हुए मनुष्य का अंकन मिला है। क्या? एक मिट्टी के पिंड पर रस्सी से एक पशु बंधा हुआ है और उसे एक मनुष्य लिए जा रहा है। इसका अंकन भी हमें कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से। तंदूरी रोटी का प्रमाण, दोस्तों देखिए, तंदूरी रोटी का प्रमाण हमें भी ये भी कहाँ से मिला था? कालीबंगा से। और अलंकृत ईंटों का प्रयोग और बेलनाकार तंदूर, तंदूरी रोटी का प्रमाण और अलंकृत जो ईंटों का प्रयोग किया जाता है, उनका भी प्रमाण, बेलनाकार तंदूर, ये सब भी हमें कहाँ से मिला? कालीबंगा से। और कालीबंगा से कुछ मोहरें प्राप्त हुई थी, वो कैसी थी? बेलनाकार मोहरें। जो हमें कालीबंगा से मोहरें प्राप्त हुई, वो बेलनाकार थी। युगल प्रतीकात्मक समाधियां, ये भी हमको कहाँ से मिलती हैं? कालीबंगा से। और भी चीजें, जैसे उनमें हवन कुंड या जिसे हम अग्निकुंड बोलते हैं, ये भी हमको कहाँ से मिला था? कालीबंगा से। मिट्टी की चूड़ियाँ, मिट्टी की चूड़ियाँ, इनका साक्ष्य भी हमको कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ है। कांसे के बैल, देखिए दोस्तों, अभी हम लोग ने देखा था कि तांबे का वृषभ,
तांबे का वृषभ और कांसे के बैल, ये भी हमको कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से। ध्यान दीजिएगा कि तांबे का वृषभ और कांसे के बैल। राजस्थान के बिदरी से चित्रित पत्र प्राप्त हुआ है। कालीबंगा के अनेक घरों में कालीबंगा में बहुत सारे घरों के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा संस्कृति के संबंध में सबसे अधिक जानकारी कालीबंगा से ही प्राप्त हुई है। देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा साक्ष्य जिनमें भूकंप आने का साक्ष्य है, खेतों की जुताई का साक्ष्य है, और तांबे का वृषभ है, घरों के अलंकरण का साक्ष्य है, मिट्टी की चूड़ियां, हवन कुंड, बेलनाकार तंदूर, तंदूरी रोटियों का प्रमाण, अलंकृत ईंटें, ये सब, और बेलनाकार मोहरे, ये सबसे सारे साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। तो हड़प्पा संस्कृति के संबंध में सबसे अधिक जानकारियां, सबसे अधिक जो साक्ष्य हैं, वो हमको कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। दोस्तों, ये कालीबंगा से जो जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये प्रमुख जानकारी थी। दोस्तों, हम लोग हर अपना वीडियो छोटा इसलिए बनाते हैं जो पढ़ने में आसान रहे, और इसमें हम लोग सिर्फ वही वो पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट होता है। कि जैसे पूछा जाता है कि जैसे कालीबंगा की खोज 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। ये इम्पोर्टेंट, और हमें कहाँ-कहाँ से कौन-कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जो-जो इम्पोर्टेंट है, वही हम लोग वीडियो में देखते हैं। ज़्यादा वीडियो बड़ा करने का कोई मतलब नहीं होता, वो बोर करता है। तो दोस्तों, इसीलिए छोटा वीडियो बनाते हैं और एक-एक टॉपिक को अपने हर वीडियो पर देखते हैं, जिससे वीडियो छोटा भी रहेगा और इम्पोर्टेंट चीज़ें भी हमें मिल जाएँगी, पढ़ने में आसानी रहेगी। तो दोस्तों, कालीबंगा, ये हम लोग जैसे सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, ये सब पढ़ चुके हैं। अब आगे हम लोग लोथल से हमें कौन-कौन से साक्ष्य प्राप्त होते हैं, उसकी खोज कब हुई, किसने की, कहाँ पर हुई, ये सब हम लोग अपने अगले वीडियो पर देखेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। टीजीटी आर्ट के सारे टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। टॉपिक वाइज़ हर एक चीज़ को पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें प्रागैतिहासिक चित्रकला के सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं और बाकी टॉपिक आगे पढ़ेंगे, तो उन्हें आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे ज़रूर कर लीजिए, और शेयर और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।